महर्षि गौतम जी के न्याय दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। इस पर आचार्य उदयवीर शास्त्री जी का भाष्य है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि 16 पदार्थों जिनके माध्यम से मुक्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसमें पहला था प्रमाण। पहला क्या था? प्रमाण। और दूसरा है प्रमेय। दूसरा क्या है? प्रमेय। और प्रमाण 4 है और प्रमेय कितने हैं? 12। तो 12 प्रमेय में सबसे मुख्य है आत्मा। सबसे मुख्य क्या है? आत्मा। तो हमने आत्मा के संबंध में जाना है, शरीर के संबंध में जाना है, इंद्रियों के संबंध में जाना है, फिर अर्थ अर्थात इंद्रियों के विषय उसके संबंध में जाना है, बुद्धि के संबंध में भी हमने जाना है कि बुद्धि क्या है। तो वह भोग है जो गंधादि अर्थों विषयों का आत्मा को अनुभव कराता है। बुद्धि से गंध आदि का बोध किसको होता है? आत्मा को होता है। अब कहते हैं मन अंतर इंद्रिय है। ये बाहर की इंद्रियों में क्या हो गए? नासिका, जिह्वा, त्वचा, आँख, कान, ये सब बाहर की इंद्रियां हो गई। और आंतरिक इंद्रियां क्या है? मन है। क्या है? कहते हैं मन आंतर इंद्रिय है। बाह्य इंद्रिय केवल एक नियत अर्थ का ग्राहक होता है। बाहर के इंद्रिय किसी एक चीज को ग्रहण करता है। जैसे जिह्वा केवल रस को ग्रहण करेगा, जिह्वा केवल, नासिका केवल गंध को ग्रहण करेगा, आँख केवल रूप को ग्रहण करेगा, त्वचा केवल स्पर्श को ग्रहण करेगा, कान केवल शब्द को ग्रहण करेगा। परंतु अंतर इंद्रिय मन प्रत्येक विषय के ग्रहण में साधन है। ये मन जो है ये सभी विषयों को ग्रहण करता है। जिस इंद्रिय के साथ मन का संबंध होगा, मन जिस इंद्रियों के साथ लगेगा उसी का ग्रहण कर लेगा। उसी इंद्रिय के विषय का ग्रहण आत्मा करेगा। मन जिसमें लगा होगा आत्मा उसी को जानेगा, दूसरे को नहीं जानेगा। यदि मन इस अंतराल में सक्रिय न रहे तो प्रत्येक इंद्रिय के अपने विषय के साथ उपस्थित होने पर एक समय में सब विषयों का ज्ञान होता रहना चाहिए, जो अव्यवहार्य व अनिष्ट है। हम कहते हैं कि प्रवृत्ति और दोष। प्रवृत्ति और दोष वे हैं जो शरीर, इंद्रिय, अर्थ, अर्थबोध, सुख, दुख आदि की उत्पत्ति के कारण है। देखो, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, अर्थबोध, सुख, दुख सबके उत्पत्ति का कारण क्या है? प्रवृत्ति और दोष। प्रवृत्ति भी और दोष भी। शरीर आदि की उत्पत्ति के मूल प्रवृत्ति और दोष हैं। प्रेत्य भाव, मरकर होना। हम मरकर फिर जन्म लेंगे, नहीं कैसे लेंगे? मरने के बाद फिर हम जन्म लेंगे। आत्मा कभी मरती नहीं है, मरता तो शरीर है। मरकर होना, एक देह को त्याग कर देहांतर का ग्रहण करना, माने दूसरे शरीर को ग्रहण करना। आत्मा जिस शरीर में विद्यमान है उससे पूर्व आत्मा किसी अन्य शरीर में, आत्मा जिस शरीर में विद्यमान है उससे पूर्व आत्मा किसी अन्य शरीर में नहीं रहा, अर्थात उसका यह शरीर अपूर्व है, ऐसा नहीं है। माने इससे पहले भी शरीर था। ना ऐसा है कि इस शरीर के छूट जाने पर आगे अन्य शरीर के साथ आत्मा का संबंध न होगा, और हम इस शरीर को छोड़ देंगे तो ऐसा भी नहीं है कि दूसरे शरीर से हमारा संपर्क नहीं होगा। माने पहले भी शरीर था
और फिर आगे भी शरीर होगा। अर्थात यह शरीर अनुत्तर भी नहीं है, यह आत्मा के देह ग्रहण का अनुक्रम अनादिकाल से निरंतर प्रवाहित है। ऐसा नहीं कि पहले था आगे नहीं रहेगा, पहले भी था और आगे भी सदा ऐसे ही होता रहेगा। इस प्रवाह के निरंतर का अवसान अपवर्ग दशा में होता है। जब हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं तो कुछ समयों के लिए क्या होता है कि ये शरीर में आना जाना छूट जाता है, कुछ समयों के लिए, जब तक हम मोक्ष में रहेंगे। देह ग्रहण का निरंतर प्रवाह प्रेत्यभाव है। तो प्रेत्यभाव क्या हुआ? बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। तो मरने के बाद जो हम फिर शरीर प्राप्त करते हैं, इसी का नाम है प्रेत्यभाव। क्या है? प्रेत्यभाव। आज स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम रखते हैं, फिर